ये ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की गौएं हैं। ह्यूमन गौओं की बात है या जानवर गौओं की बात है? ह्यूमन गौएं जो शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, जो दूध नहीं देती है, क्या सुखरूपी दूध नहीं दे सकती, दुख ही देती है, दम चक्कर मचाती है, झगड़े ही झगड़े करती है। ऐसी गऊओं को लास्ट में क्या असर होगा? हैं? ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी कि यज्ञ का संरक्षण छोड़ करके उनको ऐसे लोगों के अंडर में डाला जाएगा या गिर जाएंगी ड्रामा प्लान अनुसार, जो कसाईयों की तरह उनका मांस काट काट के खाएंगे। और सवाल आया है, बाबा की मुरली में बोला है गहने आदि पहनना भक्ति मार्ग के संस्कार है। लेकिन खास करके गीता पाठशाला की माताएं और दूसरी माताएं भी सोने के चांदी के घुंघरू आवाज करने वाली पायल आदि पहन करके मधुबन में आती हैं। गीता पाठशाला की टीचर्स का भी ये हाल है, तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा? अरे गीता पाठशाला की जो टीचर्स हैं अथवा मधुबनी की जो टीचर्स हैं, उनके लिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारी टीचर्स कोई राजा कुमारी बनेंगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। बनेंगी या नहीं बनेंगी? कि सब राजाएं बन जाएंगे? हैं? सब बन जाएंगे? पढ़ाने वाली टीचर से कोई राजा कुमारी बनेंगी, कोई प्रजा कुमारी बनेंगी। और फॉलो करने वाले भी वैसे ही बनेंगे। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। के बारे में कहते हैं हाँ जी, वो कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान तो भारत का है, अफगानिस्तान से आया हो और अफगानिस्तान में भारत का हिस्सा। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जिसके पाकिस्तान लगा हुआ है, सब भारत के
बाद में और जो मुसलमान वो बाद में मुसलमान हो गया, जो भी मुसलमान बन गए, मुसलमान हो गया तो वो तो इसी देश का रहा। जो भी मुसलमान बन गए, जो भी मुसलमान बने, वो पहले पक्के भारतीय थे या शुरुआत से ही मुसलमान थे? पहले सब हिंदू थे, फिर संघ के रंग में आकर के मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बने। मूल रूप में कोई भी विदेशी नहीं था। ये बाद में क्रिश्चियन और मुसलमान बने हैं। शुरुआत में ये अफगानिस्तान आदि में नहीं था, भारतवर्ष में दक्षिण भारत ही नहीं था, तो अफगानिस्तान कहां से आ जाएगा? सिर्फ छोटा सा जम्बू देश था। और वहां सिर्फ देवताएं रहते थे। ये द्वैतवादी युग जब से शुरू हुआ है, दो दो मतें शुरू हो गई, दो दो कुल शुरू हो गए, देवता कुल के अलावा दूसरे कुल वाले आ गए, तब से ये झगड़े शुरू हुए हैं। और द्वैतवादी युग जब शुरू हुआ है द्वापर, तो द्वैतवाद भी पहले पहले शुरुआत में सतो प्रधान होगा या तमो प्रधान होगा? द्वैतवाद भी पहले पहले सतो प्रधान था। उस समय भारत में कोई भी विदेशी राजाओं ने आक्रमण नहीं किए। जब कलयुग शुरू होता है तो पहला पहला हिस्ट्री में आक्रमण भारत में हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का। तब से ये झगड़े फसाद बढ़ते चले आए। उन आक्रमण करने वालों में, आक्रामक राजाओं में, हिस्ट्री में मोहम्मद गजनबी बहुत प्रसिद्ध हो गया। मार काट मचा करके जो राजाई ली जाती है, उसका अंजाम क्या होगा? एक प्यार से राजाई देना सिखाता है बाबा। शिव बाबा आते हैं तो मार काट करना सिखाते हैं या प्यार का सागर बन करके जाता है? प्यार का सागर बनता है और बच्चों को बनाता है। वो प्यार का सागर बाप आकर के ऐसी राजाई देकर जाते हैं जो 2500 साल तक चलती है। कोई प्रकार के अफसोस का गान नहीं होता और अफगानिस्तान नहीं बनता। शास्त्रों में भी नारायण की कोई गिलानी नहीं है। ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए नारायण ने जो ग्लानि हो। ये विस्तारवादी नीतियां विदेशों की परंपराएं हैं। भारत की परंपरा नहीं है। भारत की जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं वो भगवान ने आकर के स्थापन की थी।
और है जम माने जम के रहता है, और देश जो है वो जम के नहीं रहते, क्या हिल जाते हैं, भूकंप आते हैं तो सब समुद्र के गर्त में समा जाते हैं। लेकिन जम्मू देश सदैव था और सदैव रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम इसके हमले को हमला नहीं कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था उसको आक्रमण नहीं किया कहा जाता है। उसको आक्रमण कहना गलत है, हमला कहना गलत है। हाँ, हमला भी किया था, वो हमला कहना इसलिए गलत है कि उनके राजा शासन ने मुसलमान औरतों और बच्चों को पकड़ लिया था। जो उनका काफिला जा रहा था जब वो कराची के पास पहुंचे तो राजा जहार के आदमी ने उनको पकड़ लिया। तो उनको छुड़ाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम जो सिर्फ 16 बरस का था, जिसके मुंह से लगने उसको हमला करना पड़ा। जो भी हिस्ट्रियां बनाई गई हैं वो हिस्ट्रियां इतिहास मनुष्यों ने बनाया है या भगवान ने बनाया है? मनुष्यों ने बनाया है। और मनुष्य जो कुछ भी लिखता है, जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी बोलता है और जो कुछ भी करता है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के करता है या परमार्थी बन करके करता है। इसलिए भारत में जो भी हिस्ट्री मिल रही है, चाहे वो भारत की हिस्ट्री बनाई गई हो, चाहे दुनिया की हिस्ट्री बनाई गई हो, वो स्वार्थ से वशीभूत होकर के लिखी गई है। मोहम्मद बिन कासिम ने ये भी लिखा है कि दूसरे हुकूमत में आने वो चला गया, उसने और को बच्चों को छुड़ा लिया, उसके बाद वो चला गया। उसने ये भी लिखा है कि मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, यहाँ के मुसलमान पहले ही से बहुत मौजूद है, अजमेर में घूमने की वजह से यहाँ हजारों मुसलमान। अरे मुसलमान और इस्लामी तो जब से इब्राहिम आया, तो इब्राहिम 2500 साल पहले आया। 2500 साल पहले दूसरे देश दुनिया में मौजूद थे क्या? नहीं थे। समंदर के गर्त में सब समाये हुए थे। अमेरिका की मनुष्य के पटल पर जो हिस्ट्री है वो 500 साल की है। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री भी मनुष्य की बुद्धि के पटल पर 300 साल की है। तो जो भी दूसरे देश हैं वो सब 2500 वर्ष के अंदर के हैं। इब्राहिम तो 2500 साल की बात हो गई। वो इब्राहिम भारत में आया होगा या विदेशी धरनी पर आया होगा? है? में पैदा हुआ है? एक जगह है में। ये हिस्ट्रियां मनुष्यों की बनाई हुई हैं। आप यहाँ बैठ करके या तो बाबा की हिस्ट्री बताई हुई वो सच्ची साबित समझे, या तो जो मनुष्यों ने बोला हुआ है उसको सच्चा साबित समझे। अब दो बातों में से कौन सी बात सच्ची है? इब्राहिम भारत में आया होगा या विदेशों में आया होगा? धर्म स्थापक के ही द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हुआ है। इस्लामियों से ही मुसलमान निकले हैं। मुसलमान कहीं बाहर से थोड़े ही आ गए। जो मूर्तियों की पूजा करने वाले थे वो इस्लामी थे। मोहम्मद ने आकर के मूर्तियों की पूजा बंद करवा दी, तब मोहम्मद के नाम पर मुसलमान नाम पड़ गया। और
को बेअक्ति को कहते हैं, बेअक्ति को मुसलमान कहते हैं, धर्म को मुसलमान नहीं कहते। इस्लाम धर्म को जो मानता है वो मुसलमान है। मुसल्लिम ईमान उसको कहते हैं मुसलमान। इब्राहिम जब आया था तो सतो प्रधान आत्मा आई थी या तमो प्रधान आत्मा आई थी? सात्विक आत्मा थी। लेकिन कोई भी कितने भी धर्म पिताएं सात्विक आए हों, जन्नत कोई ने नहीं बनाई। एक तो दुनिया को दोजख बना करके ही गए और दुनिया आज भी दोजख बनती चली आ रही है उनके बताए हुए रास्तों पर। एक भगवान ही ऐसा है जो जन्नत बना के जाता है इस दुनिया को, और सबने लड़ाई झगड़ा करना सिखाया है। भगवान जो दुनिया बना के जाता है उसमें कोई भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। गुंटूर की बाला माता जी पूछ रही हैं, बाबा रामायण महाभारत आज सच में हुआ क्या? है ये रामायण और महाभारत की जो लड़ाई है वो सच में हुई क्या है? वो लड़ाई में कुछ सच्चाई है या नहीं है? है? महाभारत की जो लड़ाई है वो शास्त्रों में लिख दिया द्वापर युग में हुई, द्वापर के अंत में। और बाबा का कहना है कि भगवान अगर द्वापर के अंत में आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके गया? तो महाभारत युद्ध तो हुआ है और भगवान ने आकर के ये महाभारत युद्ध कराया भी है, लेकिन ये सत्य और असत्य संकल्पों का युद्ध है। सच्चाई और झूठाई की लड़ाई है। ऐसे नहीं कि युद्ध हुआ ही नहीं। जो देह अभिमानी मनुष्य हुए हैं उन्होंने उसमें देहभान की बातें लिख दी हैं, हिंसा की बातें लिख दी हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा कोई हिंसक युद्ध नहीं कराया। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे ब्राह्मण जरूर हुए हैं जो कच्चे कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण तो देवता बनते हैं कच्चे, और द्वापर युग में दूसरे धर्म पिताओं के चंबे में आ जाते हैं, दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कच्चे ब्राह्मण बन गए हैं, और बाप आकर के जो सच्चाई बताते हैं उन सच्ची बातों में, ज्ञान की बातों में मनमत और उन धर्म पिताओं की मनुष्य मत को उसमें मिक्स करके जीवन यापन करते हैं। वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है।
इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो लड़ाई होती है उसमें बाहुबल की लड़ाई खेलने लग पड़ते हैं। नहीं तो भगवान ने आकर के बाहुबल की दुनिया स्थापन नहीं की। भगवान तो कहते हैं कि योग बल वाले ऊंच पद पावेंगे, नंबरवार ऊंचे देवता बनेंगे, और जो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बाहुबल दिखावेंगे वो जन्म जन्मांतर का नीच पद पाते रहेंगे। नई बनने वाली दुनिया में उनको ऊंचा मर्तबा नहीं मिल सकता, दास दासी बन जाएंगे। जैसे रामायण में राजगद्दी का चित्र दिखाया है, सूर्यवंश का जो आधार बनती है राम वाली आत्मा, सूर्यवंशियों का बीज, वो राजा बाराम बन करके छत्रधारी बन करके बैठता है, और बाकी जो 3 भाई हैं जिनके लिए गायन करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, वो एक बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्रों के रूप में गाए हुए हैं, 4 मुख्य धर्मों के बीज हैं, उनमें 3 हैं विधर्मियों के बीज, और राम वाली आत्मा है स्वधर्मियों का बीज। अभी रामायण चल रही है, रामायण का युद्ध भी है, अभी की बात है। जब रिजल्ट निकलेगा तो राम वाली आत्मा जो सूर्यवंशियों का बीज है वो छत्रधारी बन करके बैठेगी, नई दुनिया का राजा, नई दुनिया का फाउंडर बन करके बैठेगी राम राज्य का। और रिजल्ट में बाकी जो 3 भाई हैं, जो 3 विधर्मियों के बीज साबित होते हैं, कोई चमर डुलाएंगे, कोई छत्र लेकर के खड़े होंगे, कोई पांव पखारेंगे, माना दास दासी के रूप में दिखाए गए हैं। अभी रामायण काल भी चल रहा है, अभी महाभारत का युद्ध भी चल रहा है, शास्त्रों में दिखाया हुआ देवासुर संग्राम भी अभी चल रहा है। सतयुग त्रेता या द्वापर की बातें शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है। शास्त्रों में जो भी लड़ाइयां दिखाई गई है वो वर्तमान समय की यादगार है। अगला प्रश्न है, रामायण में दिखाते हैं राम ने पुल बांधा, बनवाया, वो पुल सच में हुआ क्या? या ऐसे ही प्राकृतिक रूप से बन गया? भक्ति मार्ग में जो भी बातें दिखाई गई हैं वो स्थूल बातें दिखाई हैं। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में वो सूक्ष्म बातें हुई हैं।
वो ज्ञान के पत्थरों का पुल था या स्थूल पत्थरों का पुल था? है? कहते हैं दो बंदर थे, दो बंदरों के द्वारा वो पत्थर सागर में तैराए गए। ये संसार सागर है। इस संसार सागर में नल और नील नाम के दो पत्थर हैं, पत्थर बुद्धि, जो ईश्वरीय ज्ञान में चल पड़ते हैं। राम की सेना के दो प्रसिद्ध बंदर हैं, जिनके बुद्ध रूपी हाथों से पत्थर बुद्धि ज्ञान में चलने वाली जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो इस संसार सागर में तैराई जाती है। ये संसार विषय सागर कहो, विषय बैतरणी नदी कहो, तैरती हैं। ऐसी तैराक बनती हैं जो बाबा की याद में रह करके विषय सागर में या विषय बैतरणी नदी में डूबती नहीं है, तैरती रहती हैं। माया उनको डुबाए नहीं सकती। वो पत्थरों की बात नहीं है, ज्ञान रतन ही पत्थर हैं। ये ज्ञान रत्नों का पुल तैयार हो रहा है। ब्राह्मणों की दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। एक है बेसिक पार्टी, जो रावण की लंका में पांव जमा करके बैठी हुई है। वो पुल के द्वारा वो ज्ञान रतन पास हो रहे हैं रावण की लंका में। ज्ञान रत्नों की चोर बाजारी चल रही है। कोई स्थूल पुल की बात नहीं है। ये ज्ञान रत्नों का पुल है। राम राम बोल के लिखने वाला हनुमान, राम राम हनुमान जो है वो किसका पुत्र था? वायुपुत्र। कहते हैं इस आदमी में हवा का प्रवेशता है। जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो हवा है। हवा हवा भी दो तरह की होती है। एक अच्छी हवा चलती है तो बीमारियां उड़ जाती हैं, और जब गंदी हवा चलती है तो बीमारियां फैल जाती हैं। ये भूत प्रेत आत्माएं भी दो प्रकार की हैं। एक है अच्छा वातावरण बनाने वाली, उनको कहते हैं फरिश्ताएं, देव आत्माएं बनने वाली आत्माएं। और दूसरी होती है ईविल सोल। ईविल सोल वो ही बनते हैं जो हत्यारे होते हैं,
सुइसाइड करने वाले होते हैं, बलात्कार करने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे जघन्य पाप करने वाली आत्माएं ईविल सोल बनती है। कहते हैं हनुमान राम लक्ष्मण को कंधों पर बैठा करके हवा में उड़ जाता था। तो कंधे पर बैठाने की बात नहीं है, ईश्वरीय सेवा का कार्य इस समय कौन करता है? जो देहधारी हैं, साकार देह के बंधन में बंधे हुए हैं, वो ईश्वरीय सेवा का काम करते हैं या बाप दादा करते हैं? नाम पड़ता है हनुमान। राम का सेवक कहा जाता है। शिव बाबा भी अपन को क्या कहते हैं? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जब बाप ही ऐसे कह रहा है तो दादा क्या विरोधी बात कहेगा क्या है? दादा भी वही काम करते हैं। ये बाप दादा दोनों बच्चों के सहयोगी हैं। अव्वल नंबर बच्चों के अव्वल नंबर सहयोगी, थर्ड क्लास बच्चों के थर्ड क्लास सहयोगी। और जो विरोध करते हैं, ग्लानि करते हैं, उनके लिए तो साक्षात धर्मराज बन जाते हैं। जय भोले। जब हम देवता बन जाएंगे या अष्टदेव बन जाएंगे, अष्टदेव संसार में घोषित हो जाएंगे, तो उनकी दृष्टि से शक्ति सुधर सकती है। वो भी जब अष्टदेव बाप के बन जाए, वो जो भी सेवा करेंगे वाचा से, वो जो भी दृष्टि से सेवा करेंगे, जो भी कर्मेंद्रियों से सेवा करेंगे, वो बाप के अनुकूल करेंगे, बाप के प्रतिकूल नहीं करेंगे। और कुछ भी हो तो उसको समझने क्योंकि फिर उठाएंगे, रास्ते में पूछेंगे कुछ तो हम बता पाएंगे नहीं। हम तो खाली एक बाबा दूसरा नहीं, कोई इतना जानता हो बात नहीं, जो शास्त्रवादी होते हैं बहुत घुमाते हैं। अगर उन शास्त्रवादियों को हमने ही समझा पाया होता तो फिर शिव बाबा की सच्ची बात नहीं किया। वो मुरली की पॉइंट को ही बहुत घुमाते हैं। मुरली के पॉइंट से ही घुमा। हाँ जी, घुमा घुमा के बुद्धि खराब कर देते हैं। एक की तरफ ले जाएंगे तो बाबा से नहीं बात करेंगे आखिर। क्या बाबा का दरबारा बंद है? नहीं, पूछ लीजिए जल्दी से, हम पूछ लेंगे। वो समझते हैं कि हम बाबा के सामने जाएंगे हमारी कोई शक्ति खुल जाएगी।
इसलिए बाबा के सामने नहीं आते। जब इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से परित्याग किए हुए हैं, लात मारी गई है वहां से, और वो आ रहे हैं, इनको नहीं धक्का दिया जा रहा है, तो उन बहनों को धक्का दिया जाएगा क्या? वो क्यों नहीं आकर के बात करती? अंदर से समझती हैं क्या हम झूठे हैं, हम कमजोर हैं, हम झूठे हैं। हाँ समझते हैं अंदर में कमजोर हूँ, सामने टिक नहीं पाऊंगा। हाँ जी, इसीलिए बात नहीं करना चाहती, चिढ़ जाती है। लेकिन थोड़ी ही अधिकांश तो अपने चेता रिचार्ज के डर के चलते नहीं बात करते। खत्म। हाँ रामायण में आता है कि शंकर जी ने राम को प्रणाम किया और सती को संदेह हुआ। इसमें दो आत्माओं की बात है ना, एक आत्मा शंकर की और एक आत्मा राम। जिस शंकर जी ने राम को प्रणाम किया और जिस रामायण में राम की बात आई हुई है, वो राम को भगवान माना गया है या कोई सामान्य व्यक्ति माना गया है? तो शंकर जी भी अपने को प्रजापिता समझा और उन्होंने प्रणाम किया भगवान को। क्या बुरा किया? दो आत्माएं हो गई ना, दो आत्माएं तो है ही, प्रजापिता की आत्मा अलग और भगवान की आत्मा अलग। राम को रामायण में भगवान माना गया है, भागवत में कृष्ण को भगवान माना गया है, गीता में कृष्ण को भगवान माना गया है। इसलिए ये ऐसा विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। साकार में है जो आत्माएं आमने सामने है, एक साकारी साकारी को प्रणाम करता है। हाँ हाँ, जो प्रजापिता है वो शंकर के रूप में वहाँ खड़ा हुआ है और जो राम है वो भगवान है। जो किसी धर्म में खड़ा है, हाँ, वो भगवान के रूप में खड़ा हुआ है, तो प्रणाम किया तो क्या बुरी बात है? यानी भगवान बिना प्रवेशता के वो शरीर। ये तो तुम्हारी ज्ञान की बातें हैं, ये प्रवेशता की बात किसने बताई? अब आपके ज्ञान में बुद्धि में बैठी है, पहले क्या प्रवेशता की बात थी किसी बुद्धि में? इसलिए भागवत में जो कृष्ण की बातें आई हैं वो भगवान के लिए आई है। हाँ। अरे जो तोरे मन है पसंद है तो जाए पैसा ले जो आया करने के बैग है, वो बैग हो या स्थूल चित्र हो, वो चित्र लोगों को दिखाने हैं, उनसे दुनिया का कल्याण हो जाएगा, या चैतन्य चित्र दिखाना है उससे दुनिया का कल्याण होगा? किससे कल्याण होगा? चैतन्य चित्र पहले त्रिमूर्ति का हमारी बुद्धि में पाकिट में बैठा हुआ हो। हमेशा मुरली में ये बोला है बैग पाकिट में पड़ा रहे, ये कभी नहीं बोला बैग बाहर पड़ा रहे। ये क्रिश्चियंस का काम है, दिखावा करना। बाप तो बेहद में बोलते हैं, बेहद का बाबा बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, बच्चे उसका अर्थ शब्द में लगा लेते हैं। तो जब पॉकेट में पड़ा रहे तो कौन सी पॉकेट में पड़ा रहे? बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ा रहे। और ये जड़ चित्र, इससे कल्याण हो जाएगा? नहीं, हमारी बुद्ध रूपी पॉकेट में 3 मूर्तियों का परिचय होगा और वो हम निकाल करके दूसरों की बुद्धि में डालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे, तभी कल्याण होगा। त्रिमूर्ति बाप का परिचय नहीं देंगे तो कल्याण नहीं होगा। यहाँ कितने बैठे हैं जो ये अभी पूछा जाए कि ब्रह्मा का पाठ किसका है, शंकर का पाठ किसका है, विष्णु का पाठ किसका है, वो तीनों आत्मा बताओ, तो कितने लोग बताएंगे? सब बताएंगे? बहुत से ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें त्रिमूर्ति बाप का परिचय ही नहीं है, जिनकी बुद्ध रूपी पॉकेट में त्रिमूर्ति का बैग पड़ा ही हुआ नहीं है, खुद ही पड़ा हुआ नहीं है, खुद ही पहचान नहीं है। ये भी बुद्धि में नहीं चलता कि हमारे भारतवर्ष में आज भी उन त्रिमूर्तियों का यादगार 3 कपड़े का झंडा दिखाया जाता है, विश्व विजय करके दिखला दे।
क्या कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है? किसके लिए गायन है ये? कोई चैतन्य कपड़े हैं, शरीर रूपी वस्त्र हैं, अभी वो है या नहीं, ये मर गए? अरे मौजूद होंगे तब तो विश्व विजय करके दिखलाएंगे, ये तो कैसे दिखलाएंगे? तो पहचानना नहीं चाहिए। बस वो झंडा ऊंचा करो डंडे का, और तो आपने घर में लगा दो और दुनिया को दिखाते रहो झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये झंडा ऊंचा रहेगा दुनिया में? अभी तो पक्का हो गया, क्या करेंगे ये बैच को? अभी भी यही पैकेट अभी भी स्कूल पैकेट में ही रखेंगे या स्कूल बैग ही रखेंगे? उनको छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, पहले हमारी पॉकेट में होना चाहिए, तो हम दूसरों को निकाल के दिखाएंगे, समझाएंगे। हमारी पॉकेट में ही नहीं होगा तो दूसरों को कैसे करें? उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो सुनना ही नहीं चाहते। जो सुनना चाहते हैं उनको तो समझाएं हम, तो ये बैग निकाल के समझाएंगे। आगे चल के त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। हाँ जी, अभी तो भट्टी में भी कहा गया है रंग है, भट्टी में नहीं, ये तो भट्टी होती है। चित्र रंग है। एक्यूरेट चित्र नहीं है तभी तो मुरली में कहा मूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तुम बच्चों को यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। साकार अपने चित्रों को अपनी बुद्धि रूपी पॉकेट में से वो यथार्थ चित्र निकाल के समझाया है। क्लियर है ना? तीन मूर्तियाँ, आदि ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा जिंदा है, विष्णु, प्रजापिता ब्रह्मा जिंदा है, फंस गए। खुद ही की बुद्धि में नहीं है, मतलब वो शरीर भारी थोड़ा हो, तो आत्मा तो मरे, मूर्ति थोड़े कहा जाता है शरीर लेगी, उसे मूर्ति थोड़े कहा जाता है। शरीर छोड़ दिया मूर्ति नहीं कहा जाएगी। शरीर छोड़ दिया मूर्ति खत्म। मूर्ति कौन सी है जो विश्व विजय करके दिखलावे? लास्ट में उसमें आत्मा की जो मूर्ति होगी, अभी है नहीं, ऐसे ही मुंह पे बोल रहे हैं, फालतू मुंह पे बोल रहे हैं। घंटरी नहीं, भक्त लोग होते हैं ना, भगवान के मुंह पे घंटे मुंह पे घंटरी बजाए, भगवान मान जाएगा हम भगवान है। अंदर से एक और बाहर से दूसरा, वो खतरनाक होता है ब्राह्मण परिवार के लिए। ये अव्यक्तवाणी का महावाक्य है, जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, वो बहुत खौफनाक और खतरनाक है ब्राह्मण परिवार के लिए। अभी नहीं ऐसे करना। वो बाड़ी में तो बोला गया कि शिव जयंती करना रहेगा, त्रिमूर्ति शिव जयंती रहेगी। त्रिमूर्ति शिव हो तो तीन मूर्ति में तीन मूर्ति होना चाहिए, तीनों मूर्तियाँ होनी चाहिए ना। जयंती माने साकार की जयंती होगी या निराकार की होगी या आकारी की होगी? मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार या आकार। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती हम अभी प्रैक्टिकल में हम साबित करें पहले अपनी बुद्धि में। हमारी बुद्धि में ही त्रिमूर्ति शिव जयंती साबित नहीं है। कह दिया मुरली में लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। का पता नहीं, तो 76 में वो जन्म साबित होता है, समझा तो नहीं? ऐसे ढेर महावाक्य है मुरली के जो सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनना और समझना कोई नहीं चाहता। तो आप भाई साहब के मन में वही बात है ना कि वो जो आपके मन में है, इसीलिए तो हमने उन्हें साफ साफ बता दिया कि आप जो पूछते हैं आप में शिव बाबा आता है कि नहीं, आप शिव बाबा हैं, जिसका मतलब अंदर से ये बात नहीं बैठी हुई है। अभी हो कि कोई दूसरा बच्चा बाप है दुनिया का बड़े से बड़ा आरसी, बड़े से बड़ा शीशा। मधुबन है छोटे मोटे शीशे,
मधुबन भी शीश महल है। क्या है? शीशे का महल। ये ब्राह्मण परिवार भी क्या है? ये ब्राह्मण परिवार शीशे का महल है, इसमें कोई छुप नहीं सकता। और बाप तो बड़े से बड़ा आरती है, उसके सामने कोई अपने को छुपा नहीं सकता कि अंदर से एक और बाहर से दूसरा बना करके रख सके। प्रत्यक्ष होना ही पड़ेगा। और जब तक ये संग का रंग लगता रहेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। तो जाओ मन हरि विमुखन को जिनके संग कुमते उपजाते हैं भरत भजन में भंग। तो जाओ मन हरि विमुखन को संग। अब आपको ये पूछना चाहिए वो 3 मूर्तियां हैं कौन? क्यों नहीं पूछ रहे? उसको वही तो जानना चाहता हैं? यही तो जानना चाहते हो तो आप पूछते। बाबा अभी राम की आत्मा शंकर की आत्मा वही पूछिए। नहीं बाबा बता दे अपने मुख से एकदम क्लियर हो जाए। अभी बात है 3 मूर्ति होती है। हाँ 3 मूर्ति इसका मतलब दोबारा बट्टी करनी है आपको। कर लेंगे तो दोबारा बट्टी करो जाकर के और वहाँ बहनों से पूछो। जुगल को लिवा के साथ कर लेंगे। बहनों से पूछो कि वो 3 मूर्तियाँ कौन सी हैं जो विश्व विजय करके दिखलाएंगी, जिनके आधार पर त्रिमूर्ति शिव जयंती संसार में साबित होगी। जयंती साकार की होती है, निराकार की जयंती नहीं होती है। जन्मदिन जो है साकार का मनाया जाता है, निराकार का नहीं मनाया जाता। जो जयंती मनाई जा रही है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 70वीं 71वीं, ये शिव जयंती नहीं है। शिव तो 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में। ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मना रहे हैं। उन्हें कैसे मालूम कि इसी दिन शिव बाबा ने जन्म लिया? बोला तारीख का पता ही नहीं। तो 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होनी है। पहले हम बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष होनी चाहिए। नहीं प्रत्यक्ष हुई है तो भट्टी कैंसिल। हम दूसरों को समझाने योग्य ब्राह्मण बने ही नहीं अभी, क्योंकि समझाना है तो सबसे पहली बात कौन सी समझानी है? बाप का परिचय। हम खुद ही नहीं समझे बाप का परिचय तो दूसरों को क्या समझाएंगे? 2 चित्रों पर पर्दा डाल दो, पहले बाप का समझा। नहीं 2 चित्रों पर भी पर्दा नहीं डालना, 3 मूर्तियों को समझाना। नहीं पहले बाप का परिचय दो। हाँ पहले बाप का परिचय है और उस बाप के परिचय में 3 मूर्तियां भी हैं। ऐसे नहीं कि बाप नहीं है और माँ नहीं है। माँ भी है, बाप भी है, छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। क्लियर करके समझाना है। बाबा छोटी माँ बड़ी माँ तो दोनों बीच में हो गया निराला। जो बड़ी माँ है वो जगदम्बा कही जाती है, सारी जगत की अम्बा। तो सारा जगत अभी सारे जगत की बीज रूप आत्माएं एडवांस पार्टी में है, या सारे जगत की आत्माएं जो है वो बेसिक में है? बीज हाथ में लिया माना सारा वृक्ष हाथ में आ गया, एडवांस में है। हर धर्म के एडवांस में है। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी है और चंद्रवंशी नहीं है। जो चंद्रवंशियों के बीज हैं वो भी एडवांस में हैं। इस्लाम वंशियों के भी बीज एडवांस में हैं। हर धर्म वंश के बीज एडवांस में हैं। तो बीजों के इकट्ठा कर लो। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं शास्त्रों में कि एक नाव में 108 बीज इकट्ठे कर लिए, नई दुनिया तैयार करने के लिए। तो ये नई दुनिया तैयार करनी है तो सब तरह के बीज चाहिए।
यहाँ एडवांस में सब तरह के बीज हैं, सब तरह के बीज हैं, तो उनकी अम्मा भी चाहिए, जगदम्बा भी चाहिए। वो जगदम्बा सबको गोद में स्थान देगी, हर धर्म वालों को गोद में स्थान देगी, या सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को ही स्थान देगी? एक दिल्ली ही ऐसा शहर है दुनिया में जहाँ हर धर्म की आत्मा ने जिसकी गोद में राज्य किया है। तो वो आत्मा कहाँ की होनी चाहिए? कहाँ से निकलेगी? जरूर दिल्ली से निकलती। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। क्या पत्थरों की दिल्ली? पत्थरों की दिल्ली नहीं है, वो तो पत्थर बुद्धि बनी हुई है। पत्थर बुद्धि न बने तो बाप का विरोध न करे। जगदम्बा है तो दूसरे धर्म की आत्माएं भी उससे फायदा उठा रही है। क्या जगदम्बा के लिए नहीं बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, इसके लिए बोला है, वैष्णवी देवी के लिए बोला है। चंद्रवंशी आत्मा है, राधा की आत्मा है, वो जब निकलेगी तो भारत माता शिव शक्ति अवतार के रूप में निकलेगी। वो अंत का नारा है। जैसे गंगाएं अंत में निकलती हैं, ज्ञान गंगाएं, वैसे वो आत्मा भी अंत में। जगदम्बा के लिए तो बोल दिया है, जगदम्बा महाकाली बनती है। तो महाकाली किसके लिए बनेगी? देव आत्माओं के लिए बनेगी या असुरों के लिए बनती है? अभी पहचानती नहीं है कि कौन से बच्चे गोद में पालना लेने काबिल हैं, कौन से बच्चे गोद में पालना लेने काबिल नहीं है। ये ज्ञान नहीं है। कौन से बच्चे काटने वाले हैं और कौन से बच्चे माँ बाप का मान करने वाले हैं। ऐसे आज घर घर में ऐसे बच्चे पल रहे हैं जो अम्मा की ही गर्दन काट देते हैं। माँ के ही गीता के भगवान, गीतापति भगवान बन के बैठे हुए हैं, माँ की बात ही नहीं मानते। ऐसे चलाते हैं कंट्रोल में जैसे माँ का पति कंट्रोल में चलाता रहा। सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में कर लेंगे। माँ को दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उनका इलाज बाबा क्या है? ऐसे आत्माओं का इलाज। हाँ, किसी बच्चे की बुद्धि में ये बैठाया जाए गीता का भगवान कृष्ण नहीं। बाप का परिचय बच्चे की बुद्धि में बैठना चाहिए ना। वो बच्चा बुद्धि है ना, जो समझते ही नहीं है कि माँ विधवा नहीं है। क्या भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। वो माता क्या विधवा है? विधवाओं की भारतवर्ष में पूजा होती है? नहीं होती। अरे जानेंगे तो भी अपने साथ में अपना चलाएंगे। कौन? विधर्मी चलाएंगे या स्वधर्मी चलाएंगे? जो असल बाप की औरत संतान होंगे वो चलाएंगे। जो भी अगर विधर्मी ही है तो उनको भी बदलने का कोई तरीका और उपाय तो निकलना चाहिए। कोई तरीका नहीं, परमधाम में जाके बैठो। बिल्कुल सीधे परमधाम जाओ। बाप अपने बच्चों से बात करते हैं क्या? हा? बाप के बच्चे जो बाप का काम करके दिखाएं सो बच्चे, या बाप के काम में विघ्न पैदा करते नई दुनिया बनने ही न दे वो बच्चे। इन्हीं का तो राज्य निकलना चाहिए कि बाप के काम में विघ्न डाल रहे हैं। हाँ, उनका राज्य निकलना चाहिए। उनका इलाज
उनका बचाव उनका कोई इलाज नहीं। परम धाम में जाके बैठो। विनाश विनश्यते, आज मुस्लिम क्या आया, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। उनका तो विनाश होना ही होना है। जो माँ बाप को मान नहीं देते, माँ बाप की बात नहीं मानते। तो बाबा हर लेवल में लागू होगी, हर बेहद दोनों में लागू होगी। बाबा सब बातें बेहद के लिए बोल रहे हैं, हद के लिए बोल रहे हैं। दोनों में लागू होगी ना, हद बेहद। भले दोनों बात, एक मिसाल दिया जाता है हद का, लेकिन बात समझाते हैं बेहद के लिए। भर लो अच्छी तरह से। हैं? अरे गीता पाठशाला में एक बार जाना तो मुश्किल होता है। ढेर सारी गीता पाठशाला में खुलती जा रही है।